हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में हम देखेंगे द गोल्डन फार्मूला और अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस। तो पहले मैं बता दूं, देयर आर टू अप्रोचेस जिससे आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, और दूसरा होता है मॉडर्न। तो मैं जो है मॉडर्न से ही पढ़ाऊँगा क्योंकि मॉडर्न इज़ वे ईजियर देन द ट्रेडिशनल वन, ठीक है। ट्रेडिशनल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है। पेज नंबर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर अराउंड 3.31 के करीब, ठीक है। तो देखो क्या कहता है। एसेट्स, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एसेट इट इज डेबिटेड, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इट इज क्रेडिटेड, ठीक है। वैसे करके ही जितना सारा यहाँ पे सब अकाउंट्स दिया हुआ है, सबका एक एक करके दिया हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। फिर इसको इसी फार्मूला को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसेट अकाउंट इंक्रीज होने पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डिक्रीज होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ ही है, बस यहाँ पे ऐसे करके इसको लिखा गया है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होने पे हम उसको डेबिट करते हैं, इंक्रीज होने पे हम उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और ऐसे करके ये सब आइटम्स आप सब देख सकते हैं। ये ड्राइंग अकाउंट मैंने ऐड किया है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। बट कभी कभी इसको याद रखना भी टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने और तोड़ा है, और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश किया है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ये मेरे टीचर ने दिया था जब मैं क्लास 11 में था, ठीक है। बस आपको 6 लेटर याद रखना है, AED एंड LCR, बस दैट्स इट, ठीक है। एरो, ये अप एरो का मतलब है इंक्रीज, और ये डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज, ठीक है। अब ए से क्या होता है, ए से होगा एसेट्स, ठीक है। ई से होगा एक्सपेंसेस, और डी से होगा आपका ड्राइंग्स। बस 3 लेटर आपको याद रखना है, एसेट, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। ये तीनों ये तीनों जब भी इंक्रीज हो रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी डिक्रीज होगा तब आप उसको क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब नीचे वाला देखते हैं, LCR। एल का मतलब होगा लायबिलिटी, सी का मतलब होगा कैपिटल, और आर का मतलब होगा रेवेन्यू। तो इन तीनों के केस में क्या होता है, इन तीनों के केस में अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ये तीनों में से कोई भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को पहले ऐसे हम लोगों ने किया, उसके बाद इसको हमने तोड़ के और भी छोटे साइज पे किया ताकि हम लोग जल्दी से इसको याद कर सके, ठीक है। तो बस आपको 6 लेटर याद करना है। अगेन, AED LCR। AED, ये तीनों में से कोई भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। और LCR में अगर ये तीनों में से कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसके ही बेसिस पे आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, जर्नल लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, डेप्रिशिएशन कर सकते हैं। आप मतलब बेसिकली पूरा अकाउंटेंसी कर सकते हैं जस्ट बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको याद कर लो, आप अपने स्टडी टेबल के सामने इसको लगा लो, कुछ भी करो, बस आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब एसेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है। तो ये लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीनरी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एसेट क्यों होता है। मैं गुडविल के बारे में बता देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ठीक है। किसी भी बिजनेस यूनिट का
एक रेपुटेशन, रेपुटेशन गुड रेपुटेशन, जैसे कि आप लोगों का कोई फेवरेट रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे आप लोग खाते होगे, तो आप लोग वहाँ पे बार बार क्यों जाते हो? क्योंकि उस रेस्टोरेंट का नाम है, लोगों ने अच्छा रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। दे आर फेमस फॉर देयर फूड। तो इसको, ये जो फेमस मैंने यूज़ किया फेमस वर्ड का, ये फेमस जो होता है इसी को हम लोग अकाउंटिंग के टर्म में गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अगेन कैश, बैंक, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये बेसिकली काइंड ऑफ रेंटल है, वो जो हम लोग जो रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं वैसा ही है, बस आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है नहीं, इसका कोई समझ आता नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे जितना भी लोगोस दिया है ये सब जो है ट्रेडमार्क है। अब ये एसेट क्यों है, लोगो जो है आपका एसेट क्यों है? जैसे कि मान लो आपको कोका कोला पीना है और आपको किसी ने बॉटल में ऑफर किया बट विदाउट टैग, वो जो कोका कोला का टैग होता है वो नहीं है, और बोला कि ये कोका कोला है, तो आपको डाउट होगा, आप उसको नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि उस पर लोगो नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है बिजनेस एंटिटीज को प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो आप जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक रखते हो, बहुत सारा ऑलरेडी खरीद के रखते हो, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो एसेट। अगेन डेटर्स हमारा एसेट होता है। किसी से अगर आप पैसा पाओगे, अगर देर इज समबडी हु नीड्स टू पे यू, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी योर एसेट। चाहे वो डेटर्स हो, चाहे आपने उसको सामान दिया है, बाकी में सामान दिया है, और चाहे आपने उसको लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका हमेशा एसेट होगा। जैसे डेटर यहाँ पे एसेट हो गया, आपने राम को लोन दिया था, तो राम भी आपका जो है एसेट हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब मैंने पहले ही समझाया है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम लोग सामान लाते हैं बाकी में और पैसा बाद में देते हैं, ठीक है, तब तक के लिए वो लायबिलिटी हो जाता है। अगेन अगर आप किसी से लोन भी लाते हैं तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी होगा। बैंक लोन अगेन लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये कैपिटल अकाउंट ही होता है, और ड्राइंग्स अकाउंट ही होता है, ठीक है। इसका कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये दोनों ही है और नहीं है। जैसे आपने देखा बहुत सारा एसेट्स अकाउंट होता है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल और ड्राइंग्स का सब क्लासिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। अगेन सप्लायर है, मतलब बाकी में सामान लाया है, लाइबिलिटीज। अरुण कुमार है कस्टमर टू होम गुड्स वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब पैसा नहीं दिया है, आपका कस्टमर है, तो कौन होगा आपके लिए? वो पहले डेटर होगा, पहले डेटर होगा उसके बाद एसेट होगा, ठीक है। चलो, विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये मैंने आपको बताया है, ड्राइंग्स होगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया आपका एसेट। क्यों? कॉपीराइट का मतलब अगर मान लो कि आपने कोई गाना बनाया है या फिर वीडियो बनाया है, ठीक है, और कोई भी पीस ऑफ आर्ट बनाया है, तो उसके ऊपर आपका ही सबसे हक होगा लीगली। अगर किसी को आपका पीस ऑफ वर्क यूज़ करना है उनके अपने काम काम में, देन दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम यू बिफोर यूजिंग दैट, ओके। परचेज, परचेज ऑलवेज एक्सपेंसेस। सेल्स, मैंने सेल्स ये समझाया है पहले, रेवेन्यू होता है। अब देखो रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स। इन का मतलब आ रहा है, ठीक है, इनका मतलब आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है? सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है, इसका मतलब आपने पहले सेल किया था, राइट। अगर आपने कस्टमर को सेल किया है, तब अगर कस्टमर आपको रिटर्न कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ठीक है। और आउटवर्ड के केस में क्या होगा? आउटवर्ड के केस में आप किसी को सामान रिटर्न कर रहे हैं, आपने किसी से खरीदा था, ठीक है, तो परचेज डिक्रीज। अगेन कैरियज इनवर्ड, कैरियज का मतलब होता है भाड़ा, वो गाड़ी का भाड़ा, जो भी आप सामान लाते हो उस पर जो आप भाड़ा देते हो थोड़ा, उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा? आउटवर्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। जब आप किसी को सामान भेज रहे हो, ठीक है, अपने कस्टमर को सामान भेज रहे हो और उसके ऊपर आपने कुछ भाड़ा दिया या फिर फेयर दिया, तो उसको हम लोग कैरियज आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डिस्काउंट लोगों को दे रहे हो तो एक्सपेंडिचर, अगर मिल रहा है तो रेवेन्यू, ठीक है। और एक बात, कोई भी वर्ड, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ भी वर्ड है, उसके बाद अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो ये हमेशा रेवेन्यू होगा, याद रखना, हमेशा रेवेन्यू होगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट पेज पे देख लो, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव्ड रेवेन्यू, ठीक है। और कोई भी वर्ड के बाद अगर आपको पेड दिखे तो वो हमेशा एक्सपेंसेस होगा, राइट। जैसे कि देखो, कमीशन पेड एक्सपेंसेस, सैलरीज पेड एक्सपेंसेस। इस पेज पे देख लो, रेंट पेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई भी वर्ड के बाद अगर पेड दिखे तो वो हमेशा एक्सपेंस होगा, कोई भी वर्ड के बाद अगर रिसीव्ड दिखे तो वो हमेशा रेवेन्यू होगा, ठीक है। और अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर एडवांस में पेमेंट करते हैं, जैसे कि मान लो आप 6 मंथ्स का रेंट जो है एडवांस में पे कर रहे हो, इन दैट केस फॉर द टाइम बिंग वो आपके लिए एसेट होगा, ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस, एसेट। रेंट पेएबल, पेएबल का मतलब होता है अभी देना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा। ये देखो, सैलरीज पेड, पेड का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे किया तो एसेट हो गया, ठीक है। और कोई भी रेवेन्यू अगर आप एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो तब तक के लिए वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। ये देखो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, ठीक है। चलो, बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है किसी डेटर ने आपका पैसा नहीं दिया। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप किसी दूसरे कंट्री से कुछ सामान मंगवाते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं और वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू होता है वैसे ही सैलरी भी ड्यू होता है लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए ड्यू होता है, जस्ट बीट देयर। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम जो होता है आप लोग मंथली देते हो एक्सपेंडिचर। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब प्रीपेड का मतलब क्या है, एडवांस पेमेंट। अगेन, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो वो आपके लिए एसेट होगा। डेप्रिसिएशन, ये हमारे लिए एक चैप्टर ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग चैप्टर ही करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जान लेंगे ये एक्चुअली है क्या। चलो, आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यू कैन सब्सक्राइब, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।